या यूं कहो इसके प्रति अपनी निष्ठा। राजस्व मत कोई अलग धर्म बोल करके कि राजस्व धर्म कोई अलग होता है, और राजस्व मत किसी भी की धार्मिक भावना ठेस नहीं करता। यानी राजस्व मत में किसी भी धर्म के प्रति का नहीं थी। कईयों की ऐसी धारणा है कि राजस्व मत वाले ऐसे बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, ये बिना सुनी समझी बात है। राजस्व मत है सत्यता के ऊपर आधार, यानी खरा खरा और निष्भाव निष्कपट, यानी जो जैसा है उसका भेद राजस्व मत ने खुल करके बताया। किसी को अगर वो समझ में आता है तो राजस्व मत के साथ जुड़ करके अपना काम बनाओ, और किसी को अगर नहीं समझ में आता है तो किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके कि तुमको चलना पड़ेगा, कि तुमको मानना पड़ेगा। ये राजस्व मत में न तो मालिक की तरफ से आदेश है और न हमारे गुरुओं की तरफ से हमें आदेश है। फिर फर्क क्या है? देखिए, कोई भी धर्म, चाहे वो सनातन कहो, चाहे वैष्णव कहो, चाहे जैन धर्म कहो, चाहे आज मुस्लिम धर्म कहो, चाहे आज क्रिश्चियन धर्म कहो, कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता। यानी जहां से उसकी आदि हुई, जिस भी धर्म में किसी उद्देश्य के साथ हुई थी, और उस धर्म को शुरू करने वाले कोई ना कोई महापुरुष पुरुष रूप में आए थे, जिन्होंने समय के जीवों के लिए एक ऐसा रास्ता कि जो जीव पाल करके, यानी जिस पथ पर बढ़ करके कहीं अपने इष्ट की तरफ अग्रसर हो, इस निमित्त किसी भी धर्म की शुरुआत हुई। लेकिन ये मंडल ऐसा है, यानी ये मुल्क जहां की हम लोग रहते हैं, यहां पर प्रतिपल के साथ एक पर्दा हायल होता चला जाता है। प्रतिपल, प्रतिपल मतलब एक पल अभी गया हुए गया और उसके बीच एक पर्दा पड़ गया। जब कोई इस तरीके के करने वाले महापुरुष नहीं रहे उन धर्मों में, धीरे 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 हमारे लायक जो जीव, यानी हमारे अनुरूप, जिनको कि कोई भेद ज्ञान धर्म से ताल्लुक नहीं था, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ न कुछ उनमें अपने हिसाब से जोड़, अपनी तरफ से जोड़ा, और वो जो कुछ भी जोड़ा उसमें कहीं न कहीं उनका स्वार्थ घुस गया, और जो ध्येय उस धर्म को शुरू करने का था वो दरकिनार होता चला। और आज यानी इतने अरसे के बाद उन धर्मों में धर्म बोल करके कुछ भी नहीं। लोगों को सुनने में अजीब लगता होगा या गलत लगता होगा। धर्म किसे कहते हैं? इस शब्द की व्याख्या क्या है? क्या एक मूर्ति पूजा करना यह धर्म है? या तीर्थाटन जाना यह धर्म है? या व्रत त्योहार पालना यह धर्म है? या दान पुण्य वगैरह करना यह धर्म है? आखिर धर्म क्या है? ये जितनी भी कार्रवाई, मान लो कहीं मंदिरों में मूर्ति के सामने जाने की जिन्होंने भी शुरू करी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? इसकी वाकिफता है? और कोई बोलता हाँ मुझे इसकी वाकिफता है, तो क्या आप उस अनुरूप अपने उस मूर्ति के साथ अपने इष्ट को जुड़ पाते हो? या एक बतौर खाना पूर्ति आपने चाहे अपने घर में स्थापित कर रखी हो,
चाहे मंदिरों में स्थापित कर रखी हो, चाहे एक सेकंड के लिए आप हाथ जोड़ करके निकल पड़ते हो, क्या उनका शुरू करने का उद्देश्य यह था? या उन इष्टों के साथ जो जिसको भी मानता है, आज हमारा जो उनके साथ का रिलेशन, अगर बुरा न मानो तो साफ शब्दों में खाली अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, क्या उन महापुरुषों ने जिन्होंने ये रास्ता दिया था स्वार्थ सिद्धि के निमित्त लाकर के ऐसे प्रतीक करती है जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, और उससे क्या हासिल होगा? आज जैसे कि देखते हैं जैन धर्म वालों को देखो, इतने त्याग, इतने त्याग, इतने त्याग, आज वो त्याग कहां से कर रहे हैं और उनके प्रति उनकी सोच क्या कहती है? क्या उससे जीव का यानी सुरत यानी आत्मा का कल्याण मुमकिन है? इसी तरीके से मानो आज कोई मुसलमान है, चाहे वो 5 वक्त की नमाज ही क्यों ना पढ़े, उस नमाज पढ़ने के पीछे जिन्होंने वो दिया था उसके पीछे वजह क्या थी, कारण क्या दिया था? आज खाली एक समय हो गया, चलो नमाज पढ़ते। क्या ये जिस तरीके से आज वो जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उससे क्या अल्लाह खुदा तक उनकी गत हो सकती है? इसी तरीके से मानो कि आज कई गुरुद्वारों के अंदर जाती हैं, जाकर के अपनी तरीके से खूब श्रद्धा, प्रतीक, भाव सब दिखाती है, लेकिन वहां जाकर के जो जड़ता की कार्रवाई करते हैं, क्या उन गुरुओं ने ये जड़ता सिखाई थी जो इस तरीके की पहल में अपने आप को जोड़ बैठे? कल की सत्संग में जैसे चर्चा की थी, गुरु नाम किनका, और हम उनको क्यों पूछते हैं और उनकी अहमियत क्या हो? अगर इसकी थोड़ी सी भी यूं कहो मन को साफ करके इसकी समझ ले लो, तो आपके अंदर के कितने भ्रम, संशय, जिनकी वजह से आप कहीं हिचक रख करके उन कार्रवाइयों में अपने आप को जोड़ते हो जो कोई फलदायक नहीं हो, दूर हो सकते हैं। और मन साफ करके आप निश्चित तौर से निराकार मारी ग्राह्य विद्यालय की भक्ति में अपने आप को जोड़ सकते हैं। आज जिनको वक्त गुरु नहीं मिलते, सच्चे गुरु जिनको कहा जाए, तो एक तरीके से कहो आंखों पे पट्टी बांध करके टटोलवा चलते। किसी को लगता है कि हमारे गुरु की काट की जाती है। मैंने सत्संग शुरू के पहले ही कहा कि रहस्य किसी की काट नहीं करती, खरी बातें बताता है। उसको कोई अगर काट बोलता है, काट समझ। आज उनके जो भी अनुयायी हैं, जो भी आज वो अपनी तरफ से भजन बंदगी की प्रक्रिया करते हैं, क्या वो हमारी आत्मोन्नति, मुक्ति, उद्धार उसके लिए काफी है? यानी वहां जो कुछ बतलाया जाता है, क्या वो घट का पट खोलने के लिए पर्याप्त है? और जब तक घट के पट नहीं खुलते तब तक हमारे अंतर का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता। जिसके लिए अपन भजनावली में एक शब्द पढ़ते हैं, अगर कभी सुना हो तो, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। बगैर गुरु के ये घट के अंदर का अंधेरा इतना यूं कहो गुरु गहरा गया कि हम उस अंधकार के अंदर में डूबते चले गए, जहां हमें उजाले की कोई सूरत ही नजर नहीं आती। और हम ऐसे में
दीवार पकड़ पकड़ के जैसे टटोलवा जैसे भी बात कर रहे थे, टटोलवा चला जाता है कि क्या पता यहां मिल जाए, क्या पता यहां मिल जाए, क्या पता यहां मिल जाए, और चूंकि कहीं होता नहीं, हाथ कुछ आता। वही अगर कहीं अपन को सच्चे गुरु का साथ मिल जाए, यानी सच्चे गुरु की चरण शरण मिल जाए, तो हमारे घर का अंधेरा दूर हो सकता है और हम सुजाते की तरह अपने आप रास्ता देखते आगे बढ़ सकते हैं। और ये दाव वो मालिक कुल रायसुनी दयाल की तरफ से वक्त गुरु के जरिए से हम जीवों को दी जाती है रायसुनी मत। इसलिए आज आप जो भी कर्म करते हो भक्ति के नाम से, महाराज भी कहा करते थे, बाद में सत्संग में आप लोगों ने कई बार सुना, मान लो अगर आपकी निष्ठा रायसुनी मत के प्रति नहीं आती, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो धुर का भाग जाता है, तो ही अपनी निष्ठा कहो, प्रतीत कहो, भाव कहो, हमारे गुरु के साथ जुड़ते हैं। और जब तक धुर का भाग ही नहीं जगता, तब तक की बात। कम से कम आप जो भी कर्म करते हो उसके पीछे क्यों करते हो, इसकी समझ लेकर के वो कर्म करो, तो आपका कर्म जो भी करोगे निष्फल नहीं जाते कम से कम। यानी आप जो मेहनत कर रहे हो, समय दे रहे हो, फिजूल न जाए। ये एक खटक अंतर में पाता, अगर कहा मानते हो। जैसे सोचो हम लोग जाते हैं, चलो फलानी जगह, किसी ने कह दिया, अब हम उसके साथ फलानी जगह क्यों जाएं? किस सोच के साथ? खाली तमाशा देखने या कुछ वहां पर जाकर के कुछ हासिल करें और खरी खरी सुनना चाहते हो? अधिकतर कहने का मतलब 99% कहे, चाहनाएं ले करके, मन्नत ले करके जाते हैं। मन्नत भी स्वार्थ से जुड़ी हुई है। क्या हमारा सरोकार अपने उस इष्ट से, जिसको भी जाते हो, स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, या अपने आराध्य के साथ हमें भक्ति के निमित्त उनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए? और थोड़ी सुनो, आज जो कोई किसी को भी क्यों न मानता हो, ध्याता हो, पूछता हो, जो भी, उनकी चाहत में ऐसा होता ही नहीं कि मेरे अंदर में वो भगवान प्रकट होते, वो भगवान मेरे सामने आकर के खड़े होता, चाहती नहीं। कैसी भक्ति कर रहे हो बेटा? कुर्सी पे रहो प्लीज, तकलीफ मत पाओ, अलाउ रखने, ऐसे बैठो, वो पीछे वाला डिस्टर्ब, ये कुर्सी ले लो। आज अगर अपने इष्ट से, इष्ट के साक्षात्कार की आपकी चाहत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने इष्ट के बारे में जानकारी लेना ही नहीं चाहते। उसको एक स्वार्थ सिद्धि का कारण आपने अपने लिए बना रखा है। चाहे वो गणेश जी कह दो, अलावा इसके चाहे 33 करोड़ देवी देवता कहे। आज गणेश जी को लोग क्यों पूछते हैं कि उनको याद करने से सब कार्य निर्विघ्न तरीके से पूरे हो जाए? सिर्फ इसलिए, कौन से काम इस दुनिया में, क्या धर्म इस दुनिया से जुड़े निस्बत के यही यहां जारी हुआ था, या धर्म का शुरू होने का तात्पर्य कुछ और था? यानी जीव को सदगति प्रदान करना। और इसमें जीवों का दोष नहीं है,
यानी हम सब का, हमें कोई सही समझ देने वाला, सही बूझ देने वाला कोई मिला ही नहीं। और अपने घर परिवार में बड़कों से देख करके, बुजुर्गों से देख करके हमने यही सीखा, यही जाना कि इश्क के साथ ताल्लुक सिर्फ स्वार्थ के लिए बनाना चाहिए और कोई मतलब ही नहीं चाहिए। लेकिन राया कोई मत, यानी कोई जिसकी श्रद्धा मालिक की तरफ जुड़ जाती है, उसे मालिक यानी हमारे गुरु निज काम बनाने की ताकीद करते हैं, यानी मुक्ति उद्धार हासिल करते हैं। हमें इस निस्बत बार बार झकझोरा जाता है कि अपने गुरु को यानी मालिक को पहचानो, समझो, जानो, तभी तुम उनके ऊपर अपने आप को कुर्बान कर सकते हो, यानी उनकी कही सोच के साथ अपने आप को जोड़ करके उस रास्ते आगे बढ़ोगे। जब तक आपकी श्रद्धा प्रति उनके प्रति नहीं आएगी, आप उनकी किसी बात को गौर ही नहीं करोगे, मानना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बड़ा अफसोस कि हम लोग कितनी सत्संग करते हैं, और हम में से कई ऐसे जो जैसे और धर्मों में सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने इष्ट से जुड़े होते हैं, ऐसे हम में से भी कई ऐसे हैं जो रहस्य मत से सिर्फ स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं। जबकि अगर जितनी भी सत्संग सुनी, जितनी भी, चाहे बड़े महाराज सुंदरदास जी से लेकर के, महाराज से लेकर के, या उसके बाद, यहां एक ही सोच रही जाती है और उसी के ऊपर बल दिया जाता है कि पहले तुम अपने आप को पहचानो, यानी सुरत यानी आत्मा, फिर अपने गुरु को पहचानो कि जिनको मालिक हमारे लिए ऊपर मंडल से यहां भेजता है, और फिर उनके वसीले से अपने बाप को जानो, यानी निराकार मालिक राया सुन जाए। और उसके बाद आप अपने जो भी कर्म करो भक्ति के करते, इस निमित्त करो कि मुझे यहां से निकल करके अपने बाप के पास यानी परमपिता राय सिंह दयाल के पास पहुंचना है। और जितनी भी चाहनाएं जो इस नश्वर जगत से जुड़ी होती है, उनको अपने गुरु के ऊपर या यूं को उनके हवाले करो। जो तुम्हारे हिस्से कर्मों के हिसाब से लिखा होगा वो आएगा, लेकिन जहां आप उनको अपने गुरु के सुपुर्द कर देते हो, वो मालिक यानी हमारे गुरु कहीं न कहीं दया जोड़ करके हमारे भुगतान में उन कर्मों को देते हैं। यानी उनकी यंत्रणा यानी काया कष्ट या मानसिक कष्ट जिस अनुरूप वो भोग होते हैं, जितने हमारे ऊपर हावी होकर के भुगतने चाहिए, उनमें रियायत कर दी जाती है प्रतीक के साथ। अगर प्रतीक नहीं है, दयाधार नहीं जुड़ेगी, उसमें यूं कहो किसी तरीके की मदद नहीं होती, यानी उसी तरीके से जिस अनुरूप हमारे कर्म का भोग है, फिर उस तरीके से भोग नहीं करते। आज का दिन गुरु पूर्णिमा, और जैसा कि हम जानते हैं राया सुई मत गुरु मत, इसलिए हम आज के दिन को, गुरु पूर्णिमा के दिन को, एक उत्सव त्योहार भंडारे की तरह हम लोग यहां पर आयोजित करते हैं। निश्चित तौर से उत्साह का है, और यह उत्साह बाहर भीड़ इकट्ठी करने का नहीं, अपने अंतर को पुलकित करने का होता है कि मेरे बड़े भाग कि जो उस परमपिता राय सिंह दयाल ने गुरु के साथ मेरा संगम करवाया। इसलिए आज का दिन मेरे लिए बड़ा भाग था। अगर कहीं ऐसे का साथ न मिलता, यानी सच्चे गुरु का, तो मैं भी इस अंधकार की दुनिया में और जमान के साथ अपने आप को खड़ा पाता, जहां में मुझे न तो अपनी ही सुध होती और न मेरे निज कर्म की सुध होती। क्या कर रहा हूं, किस निस्बत कर रहा हूं, उससे क्या हासिल होगा, समझ ही नहीं होगा।
परम पिता की दया से या मेरे गुरु की दया से आज मैं जो करता हूं मुझे उसकी समझ है। चाहे वो मैं दुनिया का कर्म करता हूं उसमें भी मैं कितना गलत कर चुका हूं उसकी भी मुझे समझ है। इसी तरीके से भक्ति की राह में बढ़ते हुए मैं जो कुछ भी करता हूं उसके जरिए से मुझे क्या मिलने वाला है या क्या मिल रहा है उसकी भी मुझे समझ है। यानी अंधेरा नहीं है, संशय नहीं है, भ्रमना नहीं है। यानी खुल करके हमारे कर्म की एक यूं को रिजल्ट उसका अनुमान हमें होता रहता है। और इसको ऐसे समझो जैसे बच्चा होता है, रिजल्ट अपना पेपर देकर के आता है एग्जाम, उस बच्चे को होश होता है। जैसे हम लोग आकर के पूछते हैं कैसा गया बेटा पर्चा, अपने आप उधर से जवाब आता है बहुत बढ़िया गया, ठीक ठाक गया, बहुत खराब गया। यानी बच्चा करके आता उसका उसे पता होता है और उसके कितने अंक आएंगे लगभग अनुमान उसको होता है। ऐसे ही जब हम अपने गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं और नित्य कर्म के जरिए से अपनी गुजर करते हैं तो हमको अपने कर्मों का हिसाब समझ में आता है कि किस तरीके से हमने अपने आप को बचाया या किस तरीके से हम यूं को माया के या यूं को भोगों के वेग में बह करके कहीं खोटा करते हैं। और जहां चेत हो जाता है वहां एक ठिठक बन जाती है। यानी जो हो चुका उसकी भरपाई करने के लिए कि काश वो कर्म का बोझ मेरे पे ना आवे, हम अपने मालिक से अपने आप को जोड़ते हैं, नाम की ट्रेन लगाते यानी स्मरण करते हैं, ध्यान भजन बंदगी करके अंतर से परम पिता से अफसोस इजहार करते हैं। ये कुछ एक वसीले हमारे बनते हैं जिनसे जो कुछ हो चुका उसमें कमी की जा सकती है। यानी अंधेरा नहीं, कोई टटोलवा नहीं, सामने खुल करके दर्शते। ऐसा कुछ गुरु मत के जरिए से एक समझ हम जीवों को मिलती है। इसलिए हम हर वक्त अपने गुरु की पूजा अर्चना सम्मान सब कुछ उनको देते हैं कि उन्हीं के वसीले से आज कहीं हम संभल पाए। नहीं तो इस दुनिया की भीड़ में ठोकरों में जैसे और खाते हैं हम भी खाते मिलते कहीं नहीं। आज कहीं ना कहीं संभलने की एक समझ आती है और हर कदम के साथ एक दृढ़ता यानी परख पहचान कि किस ओर क्या इसको हम समझ के करते हैं बरत, और जो नहीं समझ के बरतता कहीं हमने से ऐसे उन्हें एक मन में विचार जरूर कर लेना कि इस मंडल में हर कर्म के साथ एक सजा मुकर्रर हुई है, निर्धारित है और उससे कोई नहीं बच सकता। यहां तक अपने संत मत में दिया हुआ है कि संत भी जो आते हैं ऊपर के मंडलों से उनको भी देही का कर्मभार लेकर के भुगताना पड़ता है। हम कौन से खेत की मूली है जो हम ऐसा सोचते हो कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं भुगतना और बिंदास बिना सोचे समझे कर्मों में अपने आप को झोंकते, कतई नहीं। ठिठक जाओ, रुक जाओ, समझ समझ करके हर कर्म में कि क्या उसके साथ कर्म आएगा और मुझे किस अनुरूप भुगतना पड़ेगा। ऐसी समझ के साथ अपने आप को आगे से आगे कर्मों में, और कहीं हमें मान लो मजबूर है विवशता के साथ किसी कर्म ऐसे में जहां अंतर ख्वाहिश नहीं रखता जुड़ना पड़ता है, तो उस दिन कहीं अधिक जो समय आप मालिक के नाम में लगाते हो उसकी वृद्धि कर। जैसे मानो कि हम रोज में मान लो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अगर समय लगा तो उस दिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा समय लगा। किस लिए? कि जो आज कर्म मेरे पे लग चुका वो भुगत जाए मालिक के नाम के जरिए से, यानी उसका बोझ आकर के मुझ पे न पड़े और मैं कष्ट से अपने आप को बचा। देखो आप कष्ट से किस किस तरीके से आप बचने का प्रयत्न करते हैं। आप मान लो गर्मी के अंदर जाते हो, आपको गर्मी लगती है, क्या करते हो? सर पे तौलिया रख लेते हो,
छाता तान लेते हो, छांव में चलने का प्रयत्न करते हो बचाव की सूरत या नहीं करते? आपको उसका एहसास है तब तो। और सत्संगी के बतौर जो कर्म हम करेंगे, उनका जो कर्म भार हमारे साथ जुड़ रहा है, इसकी समझ आती है। और तब हम अपने बचाव की सूरत अख्तियार करते हैं, धारण करते हैं। यानी मालिक की कोर्ट में आकर के उनके साथ मुआफी के लिए, आइंदा के लिए अपनी एक समझ की नहीं, दोबारा नहीं, ऐसे हर कर्म के साथ अपनी समझ रहा। और ये सज्ञानता सिवाय सच्चे गुरु के, वक्त गुरु और किसी जरिए से जीव को हासिल नहीं होती। इतना जो यूं को अंतर का तिमिर हटा करके हमको सज्ञान करता है, ऐसे गुरु की पूजा हम क्यों ना करें? या उनके कहो, उनके कहे हम क्यों ना चलें? या यूं कहो कि उनके चरणों की धूल बनकर के हम क्यों ना रहें? क्योंकि उसमें हमारा भला है, यानी सुर यानी आत्मा का भला है, कि वो काल की माया की चोट से बच करके सुकून पा सकते हैं, कि जहां उसको सानिध्यता में यूं कहो शीतलता, यूं कहो आनंद, एक अलग जो आप उस देश के मालिक होता है, हासिल होता है। क्या हम उसकी चाहना नहीं रख सकते? या उसकी तलब बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा उनके चरण शरण की ठौर में रहना हमारे लिए उचित नहीं लगता? निश्चित तौर से। इसलिए आज के दिन अपने मन को संभालने की एक अंतर से प्रतिज्ञा करते हैं कि आइंदा गलत संग, गलत राह नहीं बढ़ूंगा, चाहे कितना भी प्रलोभन आए। जो वक्त यूं कहो सामने दिखता हो, प्रलोभित करता हो, वहां मुझको ठिठकना है, क्योंकि उसका खामियाजा किस कदर भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाज हमें होना चाहिए। यहां तक मालिक ने दिया है कि अगर आप गलत से गलत कर्मों में अपने आप को जोड़ते, आपको मालिक की चरण शरण से दूरी तक का गम सहना पड़ सकता है। और मालिक से चरण शरण की दूरी का मतलब पूरी तरीके से काल माया के घेर में जाकर के आप उनके शिकंजे नहीं, बल्कि यूं को उनके जबड़े में जा सकते, जिसके लिए हुजूर महाराज ने दिया है प्रेम वाणी, भिड़ा शेर खा जाए तो ऐसे उस जीव को निवाला बना करके अपना आहार करें। इसलिए तौबा, ऐसे कर्मों में अब कितना ही लालच आकर के पड़े, मुझे नहीं, मुझे तो सबकी राह बढ़ना, और इसके बढ़ने के लिए एक तो मालिक का नाम, सच्चा नाम, अपना नाम, राधा स्वामी हमेशा अपने साथ जोड़ करके चले। यानी हर वक्त अंतर से राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी के कोई नुकसान नहीं है। अगर रख लोगे, कितने काम और कितने आपद विपदाओं से अपने आप को बचा। और दूसरा, अपने गुरु स्वरूप का ध्यान, यानी वो हर वक्त मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूं, एक अंतर से उनके साथ अंतरंगता बना। और इन दो में अगर आप कामयाब हो गए, यानी नाम और स्वरूप को अपने साथ धार लिया, तो फिर बिंदास बेखौफ हो जाओ कि कहीं कोई भी चीज आपका नुकसान नहीं कर सकती किसी भी तरह, क्योंकि फिर आपकी रुजू कहो, वृत्ति कहो, उस ओर जाएगी नहीं। अपने आप संभलते हुए, यूं को सूक्ष्म होते हुए, चाहनाओं को सीमित करते हुए, एक प्रबल चाहना मालिक से मिला अपने देश पहुंचने, बस उसके लिए आपके कर्म बनने शुरू हो। यानी अंतर हर वक्त उस चाहत के साथ जुड़ता रहता है, और यही एक हमको यहां से निकास करके अपने देश पहुंचाना है। ऐसी कुछ समझ संत मत राय श्रीमत में हमें अपने गुरु के जरिए से हासिल धारनी चाहिए। अपना काम बनता है, किसी दूसरे के लिए नहीं। गुरु की गुरु से
सतगुरु हर कुंजी बोल दे जब खुले नहीं, गुरु पूरा भाग मिला। यानी इस घट के ताले की कुंजी हमारे गुरु के पास है। जब तक उनका साथ या यूं कहो उनके जरिए से हमको वो चाबी नहीं देती, कौन सी निज नाम की, और हम उसको तरीके से जगह से अगर उसको न घुमाएंगे, ये घट का ताला किसी का चाहे जितनी मशक्कत करे नहीं खुल सकती। यानी उसकी सारी मेहनत अगर गुरु के जरिए से नहीं कर रही, वृथा चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। कईयों को देखते हैं किसी भी धर्म से जुड़े लोग बिरले होते हैं, लेकिन होते हैं कि जो अपनी तरीके से खूब भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी वो भक्ति इस इष्ट से मिलने के लिए या इस पार से उस पार जाने के लिए कोई काम की, सिर्फ वो उनकी जो भक्ति कर रहे होते हैं शुभ कर्म प्रदान, और शुभ कर्मों की वजह से आइंदा की जिंदगियों में चाहे इस जिंदगी सुख भोग मिल जाए, लेकिन जो मुक्ति यानी अपने इष्ट की साक्षात्कार या उनके साथ तल्लीनता ये नहीं मिल सकती।
इसलिए मालिक ने दिया है कि एक वही है, जैसे दिया गुरु सत्य नाम पद खोला, गुरु अलग पदों को, कि वही है जो हमें यानी सूर्य यानी आत्मा को इस मंडल से निकाल करके अपनी जगह, सूर्य यानी आत्मा असली जगह, उसका अपना देश सत्य देश है सूर्य की, वो पहुंचा और किसी की गम नहीं कि सूरज को यहां से यूं को रत्ती भर भी खसका भी सकते। लोग बात चाहे कितने दावे करते हो कि ऐसा कर लो इससे तुमको ये हो जाएगा, जैसे लोग बात बोलते हैं कि भागवत पढ़ा लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कई बोलते हैं गंगा जी नहा लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कई बोलते मक्का मदीना चले जाओ तेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसों से मुक्ति नहीं, मुक्ति की राह तो यही है और इस राह से निकलने की जुगत और साथ सिवाय संतों के, सिवाय सच्चे गुरु के यानी भक्त गुरु के और किसी के पास नहीं। इसलिए ऐसे गुरु की रहनुमाई और उनकी सेवा शुश्रूषा यानी वचनों का पालन, उनकी सेवा शुश्रूषा का मतलब यही होता है कि जो वो कहें कुछ अनुरूप कर दे। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने क्या दिया है कि गुरु बढ़ती एक छिन में तक, जो गुरु के वचनों को पाल लेता है वो एक छिन में उतार दिया जाता है। इसलिए हम अगर अपने आप को उनका खरा शिष्य मानते हैं तो हमारे मन की सोच यही होनी चाहिए कि जो उनका आदेश, जो उनका हुक्म, जो उनकी हिदायत, बस मेरे लिए तो निज कर्म, उस अनुसार अपने आप को भरसक मेरे जितनी शक्ति, तन की, मन की, धन की, अपने आप को उनकी सेवा में दो। और जो इस तरीके से उनकी सेवा में जुड़ गया, निश्चित मान लो उसको उसकी यानी अपनी मुक्ति के बारे में संशय नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर से उसकी गम बनेगी और मालिक का साथ जब तक कि तुम अपने देश में पहुंचेंगे हर वक्त का मालिक की तरफ से मिलेगा। ऐसा कई संतों ने गुरु के जरिए निस्बत अपने ग्रंथ में, और हम लोग निश्चित तौर से आज आया सुनने से ताल्लुक रखते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास यकीन है, तभी तो कहीं आज जो समझ सोच संत मत के हिसाब से वो अपने साथ जोड़ लेनी चाहिए कि मेरी जिंदगी इस अनुरूप मुझे जीनी है। और आप जैसे देखते नहीं हो अपने साथ कि मुझे तो ऐसे जीना है और आप उस तरीके से जीते। दूसरा आपका कोई कुछ कितना भी कहे आपकी बात पर गौर नहीं करता, फिर परमार्थ के मामले में किसी दूसरे की बात पर गौर क्यों करें। हमने बड़ी समझ के सोच के साथ में जायज मत को उठाया है। अब मेरी तो एक ही सोच कि मुझे तो मालिक के साथ रहना, मालिक के वचनों को उठाना, वही अपने ठोर करना। ऐसी स्थिरता के साथ में मालिक की भक्ति में जुड़ो, फिर देखो क्या घट होता है, क्या उजास होता है, क्या मालिक की तरफ से ध्वनियां होती हैं और क्या वो मालिक के बिल्कुल रायस जाता निराला अद्भुत स्वरूप हर चीज को रखने का अवसर मालिक के। और तब कहेंगे कि धन 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 मेरे सद्गुरु कहेंगे। जब तक आप उनके कहे आगे नहीं बढ़ते तब तक आपको वो गुरु स्वरूप एक आम इंसानी स्वरूप से बढ़कर के नहीं करेगा। और ऐसे में निश्चित तौर से ये मन हमारे ऊपर हावी होकर खिलवाड़ करता है हमारे साथ, जैसे चाहता है उस राह ले जाता है, भटकाता रहता है, बिलमाता रहता है, यानी फिर हमारे लिए रात को सिखाने की तैयारियां होता है। और उनसे बचना है तो सीधी सच्ची राह मालिक के बताए रास्ते अपने आप को हवाले करो और उस पर पे आप देखो जिंदगी संवरती है, खुशहाल होती है और निश्चित तौर से आनंद ही आनंद पाएगा। राधा एक बार सारे बोलो राधा स्वामी, बोलो राधा, प्यार से बोलो राधा राधा। सब अपनी जगह बैठो, बच्चे बैठो बैठो। खत्म हो गई, 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते।